हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये CSS ग्रिड से रिलेटेड हमारा 10th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में आप ग्रिड आइटम्स की अलाइनमेंट करना सीखेंगे। पिछले कुछ ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि हम कैसे CSS ग्रिड से लेआउट बना सकते थे और उससे कैसे पोजीशनिंग कर सकते थे ग्रिड आइटम्स की, मगर इसमें आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ग्रिड आइटम्स की अलाइनमेंट करना सीखेंगे। यहाँ पर CSS ग्रिड आइटम की अलाइनमेंट करने के लिए हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ हैं: अलाइन आइटम, जस्टिफाई आइटम, प्लेस आइटम, अलाइन सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ और प्लेस सेल्फ। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। यहाँ देखिए, हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि हमारे पास यहाँ पे 8 ग्रिड आइटम्स हैं। जो ऊपर वाले 4 हैं ये एक्सप्लिसिट ग्रिड है, जो हम आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता चुके हैं कि एक्सप्लिसिट ग्रिड क्या होते हैं और इम्प्लिसिट ग्रिड क्या होते हैं। नीचे वाले इम्प्लिसिट ग्रिड हैं जो आपको दिख रहा होगा। इम्प्लिसिट ग्रिड पे ये वाली आपकी रो हाइट लग रही है और जो एक्सप्लिसिट है वो आपको बड़े दिख रहे होंगे, देखिए हाइट वाइज उन पे 120 लग रही है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड जिसपे 3 लिखा हुआ 3 बॉक्स है, उसकी हम यहाँ पर रो थोड़ी बढ़ा देते हैं, मतलब कि स्पैनिंग कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आइटम 3 में जाऊँगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये सारे डिव बनाए हैं, उन पे क्लास लगी हुई है आइटम करके, आइटम 1 2 3 से 8 तक। तो आइटम 3 वाली में मैं गया और यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रिड रो। ये देखिए, और यहाँ पर जस्ट मैंने स्पैन कर दिया 2। मुझे नीचे वाले 2 ग्रिड को कवर करना था और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ग्रिड 2 कैसे हुआ। मैं इसको एक्चुअल में 3 ही कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपको क्लियर हुआ। अब जो हमारे पास यहाँ 7th वाला डिव है आपको दिख रहा है, इसमें हम कॉल स्पैनिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ग्रिड कॉलम करके प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ग्रिड कॉलम, और मैंने इसको स्पैन कर दिया 2 कॉलम में। मैं चाहता हूँ ये पूरा ये कॉलम यहाँ तक स्पैन हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा स्पैन 2। यहाँ आपको दिख रहा है ये दोनों, ये ऊपर वाला भी स्पैन हो गया रो वाइज और ये कॉलम वाइज। अब यहाँ पर हम अलाइनमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे अलाइन आइटम्स और अलाइन सेल्फ। अलाइन आइटम और अलाइन सेल्फ जो है वो वर्टिकली अलाइनमेंट करने के काम आते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज होती हैं: स्टार्ट, एंड, सेंटर और स्ट्रेच। स्टार्ट करने से वैल्यू जो है आपका एडिटर जो आइटम है ग्रिड आइटम वो ऊपर आ जाएगी, और एंड करने से नीचे आ जाएगी, सेंटर से सेंटर में हो जाएगी वर्टिकली, और स्ट्रेच करने से वो स्ट्रेच ही रहती है। जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो होती है ये स्ट्रेच ही होती है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम अपने जो कंटेनर हमारा जिस पे डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी लगी हुई है वहीं पे जाएंगे। यहाँ पर हम अलाइन आइटम्स, जितनी भी आइटम नाम की प्रॉपर्टीज होंगी वो सब कंटेनर के अंदर ही लगेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम की सबसे पहली वैल्यू जैसे हम देते हैं सेंटर। ये देखिए सेंटर हो गया अलाइनमेंट में। मैं आपको ग्रिड लाइंस ओपन करके दिखाता हूँ। आप उसके लिए F12 प्रेस कीजिए। यहाँ कंटेनर के अंदर जाके यहाँ पे आप डिस्प्ले ग्रिड पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, आपका कंटेनर से यहाँ पर ग्रिड लाइंस ओपन हो चुकी हैं। आपको दिख रही होंगी कि हमारा ग्रिड एरिया जो था वो इतना था और इसमें ये सेंटर करने से कैसे हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर 3 अपनी रोज को स्पैन किया था। यहाँ पर देखिए इसकी हाइट ज़्यादा थी क्योंकि ये एक्सप्लिसिट ग्रिड था। यहाँ पे हमारी 70 पिक्सल लग रही है, तो एग्जैक्ट इन तीनों के सेंटर में आ रहा है ये। तो हर जो हमारा ग्रिड आइटम है वो सेंटर में आ रहा है अपने ग्रिड आइटम के। अगर मैं यहाँ कर दूंगा स्टार्ट, तो ये देखिए ये ऊपर आ रहा है ग्रिड आइटम के। देखिए ग्रिड इतना बड़ा है हमारा और उसके ये ऊपर में आ रहा है। अब मैं अगर इसमें कर देता हूँ एंड, तो यहाँ देखिए आप, ये ग्रिड आइटम सारे जितने भी ग्रिड हैं उसके एंड में आ रहा है। यहाँ देखिए ये इसको थर्ड वाले को हमने 3 कॉलम को स्पैन किया था, रो को स्पैन किया था, तो इसके एंड में दिख रहा है। हर सेल आपको दिख रहा होगा कि स्पैन में आ रहा है। इसमें जो लास्ट वैल्यू है उसका नाम है स्ट्रेच। स्ट्रेच जो होती है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। देखिए वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे ऑलरेडी वो था। आप दो ना दो ये एक ही बात है, ये स्ट्रेच है। अब मैं आपको यहाँ पर, अभी तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ अलाइन सेल्फ क्या होता है। अलाइन आइटम्स जो होता है वो जितनी भी ग्रिड आइटम्स आ रही हैं सब पे इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, मगर आप सिर्फ एक ग्रिड आइटम को, मतलब कि एक ग्रिड सेल को करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 2 वाले जो डिव है यहाँ पे सिर्फ उसको अलाइनमेंट देना चाहता हूँ अलग से, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा आइटम सेकेंड में। यहाँ पे मैं दूंगा अलाइन सेल्फ। जितनी भी सेल्फ नाम की प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, जैसे अलाइन सेल्फ है, जस्टिफाइड सेल्फ है, प्लेस सेल्फ है, ये सब इंडिविजुअल ग्रिड सेल के लिए होती हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने दे दिया एंड। अब आप सेकंड वाले को देखिए, जो सेकंड वाला है वो ही सिर्फ एंड में आ रहा है, बाकी ग्रिड आइटम्स उन पे स्टार्ट वैल्यू चल रही है। अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ सेंटर, तो देखिए ये ही सिर्फ ग्रिड आइटम सेंटर में आ रही है। आपको क्लियर हो गया होगा कि एक
सिर्फ एक ग्रेड सेल को करना हो तो अलाइन सेल्फ लगाएंगे, अगर सभी को करना है तो हम अलाइन आइटम्स लगाएंगे, वो भी कंटेनर के अंदर जाके। अब हम दो प्रॉपर्टीज देखेंगे, जस्टिफाई आइटम्स और जस्टिफाई सेल्फ। इससे जो अलाइनमेंट होती है वो होती है हॉरिजॉन्टली। इसमें हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, स्टार्ट, एंड, सेंटर और स्ट्रेच। स्टार्ट करने से वो बिल्कुल लेफ्ट में चली जाएगी, एंड करने से बिल्कुल राइट में आ जाएगी, सेंटर करने से वो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगी, और स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, पूरा ग्रिड आइटम स्ट्रेच हो जाता है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं जस्टिफाई आइटम्स। यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू हम देंगे स्टार्ट। स्टार्ट देने से बिल्कुल लेफ्ट में हो जाएंगे सारे ग्रिड। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, सारे ग्रिड जो हैं हमारे ऊपर से नीचे तक सारे लेफ्ट में हो चुके हैं ग्रिड आइटम के। अलाइन आइटम से वो वर्टिकली सेंटर हुए थे, और यहाँ पर जस्टिफाई आइटम स्टार्ट करने से वो सेंटर में हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ सेंटर, तो यहाँ देखिए वो हमारे हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो चुके हैं सारे ग्रिड। सिर्फ जो आपको ये सेकंड वाला दिख रहा होगा, इसमें हमने अलग से दे रखा है अलाइन सेल्फ, तो ये ऊपर दिख रहा है। बाकी सारे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अब सेंटर हो चुके हैं। इसमें एक लास्ट वैल्यू होती है, सेकेंड लास्ट वैल्यू, एंड। ये देखिए यहाँ वो एंड में आ चुके हैं ग्रिड आइटम के। हमारा एक ग्रिड इतना बड़ा है अगर, तो उसके एंड में दिख रहा है आपको। आप फर्स्ट वाले को देखिए सिर्फ। अगर मैं इसमें जो इसकी लास्ट वैल्यू है और जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है स्ट्रेच, अगर मैं ये लगाता हूँ तो देखिए वो स्ट्रेच ही हो जाएंगे। ये वैल्यू तो आप यूज़ करो ना करो तो स्ट्रेच ही होता है वैसे भी। अभी मैं इसकी वैल्यू स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए स्टार्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जस्टिफाई सेल्फ क्या होता है। जस्टिफाई सेल्फ को मतलब आप हॉरिजॉन्टली सिर्फ एक ही इंडिविजुअल सेल को सेंटर, स्टार्ट या आप एंड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये सेकंड वाला है जिसमें हमने अलाइन सेल्फ लगाया था, इसी के अंदर जाके हम जस्टिफाई सेल्फ लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने दिया इसको एंड। ये देखिए बाकी सारे जस्टिफाई सेल्फ स्टार्ट हैं, आपको दिख रहे होंगे। बस ये सेकंड वाला जो है जिस पे 2 लिखा हुआ है डिफ पे, वही एंड हुआ है, क्योंकि हमने इसको इंडिविजुअली कर दिया। मैं किसी और को भी करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये 7 वाला आ रहा है, इसको मैं जस्टिफाई यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ। ये देखिए ये इंडिविजुअल सेंटर हो गया, बाकी सारे लेफ्ट में आ रहे हैं, स्टार्ट में मतलब। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्लेस आइटम और प्लेस सेल्फ, ये दो नई प्रॉपर्टीज़ हैं। इनका क्या यूज़ होता है? प्लेस आइटम जो है ये शॉर्ट हैंड है अलाइन आइटम और जस्टिफाई आइटम का। अगर आप अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई आइटम दोनों एक ही लाइन में देना चाहते हैं तो आप ये प्लेस आइटम्स वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्ट हैंड में आपको सबसे पहले वैल्यू देनी है अलाइन आइटम की, उसके बाद स्पेस देके जस्टिफाई आइटम्स की। बिल्कुल ऐसे ही है हमारे पास है प्लेस सेल्फ, ये भी शॉर्ट हैंड है अलाइन सेल्फ का और जस्टिफाई सेल्फ का। तो यहाँ पर आपको पहले अलाइन सेल्फ की वैल्यू देनी है और स्पेस देके जस्टिफाई सेल्फ की। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देता हूँ प्लेस आइटम। प्लेस आइटम्स लिख के आपको यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू देनी है अलाइन आइटम की। तो अलाइन आइटम की वैल्यू है सेंटर और जस्टिफाई आइटम की वैल्यू है स्टार्ट। तो स्पेस देके आप दे देंगे स्टार्ट। ये देखिए मैंने दोनों वैल्यू दे दी। अब इन दो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है तो इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए अब भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ, तो देखिए सारे जो हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएंगे ग्रिड आइटम्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लेस सेल्फ कैसे काम करता है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज़ ली थी, अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्लेस सेल्फ। अलाइन सेल्फ की वैल्यू पहले देनी है आपको, तो यहाँ पर लिखा हुआ स्टार्ट और उसके बाद एंड। अब इन दो वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया। देखिए मैंने फाइल को सेव किया और अभी भी देखिए वो बिल्कुल वर्टिकली स्टार्ट है, यहाँ पे टॉप पे लगा हुआ है और हॉरिजॉन्टली ये एंड में है जस्टिफाई सेल्फ से। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेस सेल्फ कैसे काम करता है। प्लेस सेल्फ एक्चुअल में अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ का शॉर्ट हैंड है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अलाइन आइटम्स वर्टिकली अलाइनमेंट के काम आता है और जो जस्टिफाई आइटम्स है वो हमारा हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट के काम आता है।